राम राम जी। मैं हरिद्वार शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस के उपलक्ष्य पर आया था स्नान करने। साथ में श्री हरि विष्णु श्री राम जी की कृपा से मुझे जो कार्य सौंपा गया, उनकी प्रेरणा से, वो ये था कि अपने फेसबुक परिवार, यूट्यूब परिवार के लिए कुछ ऐसी जानकारी लाना जो शायद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। होता क्या है, कई लोगों के ऐसे परिवार मैंने देखे जिनमें उन्नति ही नहीं होती। कई बार कई परिवारों में नर संतान नहीं होती, या बच्चे लायक होते हुए भी अपने अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, करियर के लिहाज से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते, और कई बच्चों की शादियां इतनी लेट हो जाती है या होती ही नहीं। ठीक है ना, या शादी होने के बाद शादियों में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और जीवन में बाधाएं बहुत होती हैं, और कहीं ना कहीं इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है। एक बार उन्नति होती है फिर नीचे आ जाते हैं, और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसकर जिंदगी समाप्त हो जाती है। और इसके संदर्भ में कई लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। समझ लगता है कि शायद हमारे लिए कोई उपाय, कोई सल्यूशन बना ही नहीं है। तो ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब किसी के ऊपर उसकी कुंडली में पित्तर ऋण, पित्तर दोष या प्रेत बाधा हो। ठीक है ना, तो ये बनती तब है जब लोग अपने पूर्वजों का सही ढंग से मतलब सेवा नहीं करते। उनकी जब अंतिम क्षण होते हैं दुनिया से जाने के, उनकी दौलत पर कब्जा करना, सही ढंग से उनकी सेवा ना करना, उनको दवाइयों के लिए तरसाना। उनके साथ कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने मारपीट तक की। ठीक है ना, तो तड़पा तड़पा के अपने पूर्वजों को इस दुनिया से भेजना, उनके संबंध में पिंड दान ना करना, उनका तर्पण ना कभी करवाना, उनके जो कह लीजिए कि कर्म कांड उनकी मृत्यु के बाद के रहते हैं वो सही ढंग से नहीं करना, तो वे दोष तब उत्पन्न होता है और पितर फिर प्रेत बाधा बन के उन्हीं कुलों पर सवार होते हैं और उनकी जिंदगी में ऐसी बाधाएं उत्पन्न करना शुरू करते हैं जिनका उन्हें हल ही नहीं मिल पाता। तो इसी संदर्भ में आज मैं इस यात्रा में हरिद्वार, ये हर की पौड़ी के दर्शन आप कर रहे हैं। यहां से स्नान करने के बाद देखिए हजूम, देखिए ठीक है ना, दुनिया क्यों आ रही है, किसी कारण से आ रही है। फिर मैं पहुंचा नारायणी शिला, ये देखिए। तो ये है वो जगह जहां पर हमें पित्तर ऋण, पित्तर दोष, प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तो ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्राह्मणों के सानिध्य में, पंडितों के सानिध्य में, और यहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में जो इस संस्थान की देखरेख करते हैं, अपने इस पित्तर ऋण, पित्तर दोष, प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए आए हुए हैं। तो मुझे जो जानकारी आचार्य जी ने दी वो तो मैं आपको उनके मुख से ही सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं हैं तो आप जरूर किसी विद्वान, लाल किताब के सुयोग्य विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाकर ये जरूर पूछें कि पित्तर दोष या पित्तर ऋण के हालात आपकी कुंडली में तो नहीं है। ठीक है ना, या प्रेत बाधा आपकी कुंडली में तो नहीं है। कई बार हमें बाहर से भी प्रेत चिपट जाते हैं। कई बार हमारे पूर्वज प्रेत बन के आचार्य जी के मतानुसार इंसान को तंग करते हैं, क्योंकि इंसान ने अपने पूर्वजों की सही ढंग से सेवा ही नहीं की। उनके संदर्भ में उनके जो बनते कार्य थे वो भी पूरे नहीं किए, पर ध्यान बस जायदाद पर रहा। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो पित्तर किसी ना किसी तरीके से फिर आपके जीवन में बाधाएं पहुंचाकर, आपके बच्चों के जीवन में बाधाएं पहुंचाकर आपको याद करवाते हैं, आपके कानों में ये बात डलवाते हैं कि आपको ये दोष है। तो इसकी शांति फिर ऐसी जगह है जहां पर की जाती है, उनमें से एक जगह ये है। बाकी और कहाँ की जाती है ये आपको आचार्य जी बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। तो इस संदर्भ में मैं इस यात्रा पर था। देखिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको आपके माता पिता की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। आप ये भूले ना कि आज आपके माता पिता आपके साथ है और आप उनकी कदर नहीं कर रहे। कल आपने भी माता पिता बनना है और बुढ़ापे की तरफ बढ़ना है, तो ये चीजें फिर आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये दर्शन आप कीजिए प्रेत शिला के। यहां पर प्रेत बाधा, प्रेत दोष का निवारण करते हैं। ठीक है ना जी।
तो आगे ये देखिए, भगवान श्री नारायण जी की स्थली भी यहीं पर है, ठीक है ना। तो भगवान श्री नारायण जी के बारे में आचार्य जी कहते हैं कि इनका अभिषेक हम दूध या जल से करें, दर्शन मात्र से विष्णु जी हरि जी की कृपा से भी आपको इन दोषों से मुक्ति मिलती है। बाकी विस्तार में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो के बस अब कुछ ही क्षणों के बाद आचार्य जी के मुखमंडल से भगवान विष्णु जी के दर्शन करते रहिए, नमस्कार करिए, ठीक है ना। मुखमंडल से सारी जानकारी लेंगे, ठीक है ना। आइए विष्णु जी की प्रतिमा, तो आइए हम आचार्य जी के मुंह से हम सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। पंडित जी राम राम जी। पंडित जी, मेरा नाम अरविंद तिवारी है, मैं जलंधर पंजाब से आया हूँ। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान करके हमारा एक चैनल है जो ज्योतिष विद्या के बारे में और हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो मानव जीवन को अच्छा बनाने के लिए कार्यरत हैं और वहाँ पर जाने मात्र से मानव के जीवन का कल्याण हो जाता है, उसको लोगों के सामने लाने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ तक आप तक पहुँचा हूँ, तो मैं आपके श्रीमुख से इस नारायण शिला जी, जो कि लगता है मुझे भगवान विष्णु जी के साथ जुड़ी हुई स्थली है, तीर्थ स्थली है, आपके मुख से सुनने की इच्छा रखता हूँ। और आप जो अपने श्रीमुख से बोलेंगे वो भगवान श्री नारायण के ही वचन होंगे। तो आप अपने श्रीमुख से हमें यहाँ की जानकारी दीजिए। सबसे सर्वप्रथम तो तिवारी जी, आपको और आपके इस चैनल को शुभाशीष और शुभेच्छा उसके लिए। ये जिस स्थान के ऊपर आपने दर्शन करे हैं, ये भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, हृदय स्थान बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम नारायणी है। इसी के चरण गया में है, विष्णुपाद, जहाँ लोग गया करने के लिए जाते हैं। और ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, जहाँ किसी भी व्यक्ति का आखिरी पिंड होता है, उसके पश्चात वो भगवान के नारायण के समक्ष मान लिया जाता है कि नारायण सायुज्य हो जाता है। हरिद्वार नारायणी शिला मंदिर के विषय में शब्द है, हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामना नारायणी ख्याता सर्व पाप प्रनाशिनी। हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम की एक शिला है जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व इतना और अधिक बताया गया है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संचय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि, और मातृकुल, नाना नानी आदि, और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये कई हजार वर्ष पुराना मंदिर है। इसके विषय में स्कंद पुराण जब लिखती है, तो जब लिखी गई है उससे भी पूर्व स्थापित है शिला यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति के पितृ अगर अधोगति भटक रहे हैं, किसी को पितृ दोष है, मात्र जल भी चढ़ा जाए तो उसको तृप्ति प्रदान हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के अधोगति से उनको मुक्त करना चाहता है, कोई प्रेत बाधा में प्रकट हुआ हुआ पितृ है या किसी प्रकार से पशु पक्षी बन गया है, उसकी गति भी यहीं से हो सकती है। गया जाने से पूर्व, बद्रिकाश्रम जाने से पूर्व भी यहाँ करा के जाने से उस व्यक्ति के पितरों को उच्च पद प्राप्त होता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, विष्णु के समक्ष वो संपन्न हो जाते हैं। और उसी व्यक्ति को उनका आशीर्वाद इतना मिलता है, चाहे व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी हो, चाहे पुत्र पौत्र की कमी हो, पितरों के आशीर्वाद से सब संभव है कि वो सब पूर्णता हो जाए, और इसी प्रकार हो जाती है। आचार्य जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, कई लोगों को जैसे प्रेत बाधा, उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई साया है या ऐसा कुछ है, उनके संदर्भ में भी यहाँ कुछ होता है जी? जो प्रेत है, प्रेत का अर्थ ही एक अतृप्त और भटकती हुई आत्मा है जी। वो अगर अपने परिवार की नहीं है, बाहर की भी है, तब भी आप समझिए कि जब उसकी गति हो जाएगी, जब वही जो है अपनी अधोगति प्रेत तत्व को छोड़ देगा, तब वो आपको आनंद ही देगा, आपको आशीर्वाद ही देकर जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रेत तत्व किसी को लगा हुआ है तो यहाँ आके मात्र जल चढ़ाए, प्रेत शिला के ऊपर दीपक भी जला दे तो आराम आ जाता है। आचार्य जी, यहाँ आने का कोई विशेष दिन, कोई समय ऐसा जो सर्वोत्तम हो? हमारे यहाँ 12 महीने ये पितृ कार्य होते हैं, 12 महीने आशीर्वाद पितरों का मिल जाता है। परंतु इसका सर्वश्रेष्ठ जो समय कहा गया है वो पितृ क्षेत्र, पितृ कार्य का जो सबसे है, श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, महालय पक्ष कहते हैं, उस समय पे सबसे अधिक पितरों के कार्य होते हैं। बाकी आप 12 महीने में जब आएंगे तब आपके ऊपर पितरों की कृपा बनेगी। तो यहाँ जो व्यक्ति विशेष आना चाहता है, कुछ अपने यहाँ से विशेष कुछ लेके आने की भी ज़रूरत है कि यहीं पे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है?
आपने बहुत अच्छी बात की। पूजन संबंधी सब सामग्री आदि की व्यवस्था यहाँ रहती है, जी परंतु किसी व्यक्ति को अपने घर से लेके आना, चाहे उसके घर में पितरों का वास हो, चाहे किसी प्रेत आत्मा का वास हो, या कोई भी नेगेटिव फोर्स हो, तो एक पानी वाला नारियल अपने घर में रख लें। एक रात्रि वो रखा रहे, अगले दिन उसको पूरे घर में घुमा के सुबह चलते समय और कलावा या डोरी से उसको 7 बार बांध कर ले आएं। तो जिस भी प्रकार की आपके घर में किसी शक्ति का वास है वो उसमें यहाँ आ जाती है, और उसको शुद्ध करके पूजा करके उसको मोक्ष करते हैं, गति करते हैं मेरे प्रभु। जी। आचार्य जी, कुछ विशेष और कुछ रह गया हो आपके श्रीमुख से? सिर्फ इतना है कि यहाँ श्रद्धा लेके आने की आवश्यकता है। व्यक्ति के पास धन है या नहीं है, श्रद्धा है तो उसको पितरों का आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। इस द्वार पे से कोई खाली नहीं जाता। भगवान मेरा नारायण सबकी सुनता है। आके अपने के मन की बात उनको कहें, निश्चित आपका कार्य सिद्ध होंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस जानकारी से नारायण जी की कृपा से कई लोगों का भला होगा और उनका आशीर्वाद, नारायण जी का आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आप भी मंगल आशीष दीजिए। इसी बात की मंगल कामना हम भी करते हैं कि नारायण के आशीर्वाद से आप आनंद में रहें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। ओम नमो नारायण। नारायण मेरे प्रभु, नारायण। देखिए, मुझे लगता नहीं कुछ बाकी रह गया, लेकिन 2 बातें करना चाहूंगा आपसे, और यहाँ का एड्रेस भी आपको दे दूंगा। वैसे गूगल सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा, बहुत आसान है यहाँ पर पहुंचना। कई लोग अपनी वजह से अपने पूर्वजों का ध्यान सही ढंग से नहीं रखते, अंतिम समय में या उनके जो वृद्धावस्था है उसमें परेशानियां पैदा करते हैं। और कई लोग कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर पितर दोष या ऋण कैसे आ गया, प्रेत बाधा कैसे आ गई। कई बार जानवर आपके हाथ से मर जाते हैं, कई बार किसी जीव की हत्या हो जाती है। आपके पूर्वजों ने भी ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि जब उनका कमाया नाम धन दौलत आपको मिल जाता है ना, किए थे दादा ने अच्छे कर्म, गुणगान पोते का, भाई तेरा दादा वैसा होता था, बहुत अच्छा आदमी था, तो उसका पोता है। तो दादाजी तो दुनिया में है नहीं, लेकिन उनकी नाम और शोहरत आपको मिल रही है। और वही दादा अगर गलत होता तो उसकी बदनामी भी आपको मिलनी थी, ठीक है ना। तो जब उसके किए हुए कर्म दुनिया के जाने के बाद भी, उसका दुनिया से जाने के बाद भी आपको मिल रहे हैं, तो इसी तरह से अच्छे और बुरे कर्म आपके पूर्वजों के आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो सिर पे मंडराते हैं और फिर ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आजकल कलयुग है, तो ये समय प्रेतों और भूतों का है। हर इंसान प्रेत और भूत बन के ही घूम रहा है, ठीक है ना। चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और हर किसी में गलतियां ढूंढना, बुरा जो देखण मैं चलो बुरा ना मिले कोई, जो अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। पर यहां उल्टा हो गया, बुरा जो देखण मैं चला बुरा ही मिले मुझे हर कोई, अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे अच्छा ना कोई, ठीक है ना। ये सारी परिभाषा उल्टी कर दी है आजकल के समय में। तो यहां पर समझना ये है कि ये जो पितर ऋण पितर दोष, ये आपको सही तरह से सुयोग्य विद्वान बता पाएगा। हो सकता है आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हो, आप समझ लें, ठीक है ना। लाल किताब में 9 ग्रहों के 9 तरह के दोष हैं, लेकिन बृहस्पति का जो पितर दोष है ना, वो पीपल कटवाना, बुजुर्गों को तंग करना, ठीक है ना। और जो भगवान के दर पर कार्यरत लोग होते हैं, जैसे हम मौलवी कह दें, फादर कह दें, ज्ञानी जी कह दें, पंडित कह दें, इनको परेशान करना, ठीक है ना, इनको तंग करना किसी तरह से, क्योंकि है तो ये भगवान के ही द्वारपाल, उनके संदर्भ में ही आपके से पूजा करवाते हैं, तो ये भी पितर दोष बनता है। पीपल का पेड़ कटवा देना, ठीक है ना, या और बहुत से ऐसे दोष हैं जिसके कारण ये उत्पन्न हो जाता है। जैसे शुक्र के बारे में कहें तो ये भी पितर ऋण है। सप्तम भाव में सूरज, चंद्र और राहु का आ जाना, इसमें इंसान कर्म क्या करता है, अपनी स्त्री को पीड़ित करता है, गर्भा अवस्था में उसके साथ मारपीट करता है, या जब वो बच्चे जनने वाली होती है उसको घर से निकाल दिया जाता है। इसके फल हैं, यानी कि कर्म क्या किए होते हैं जिसके अनुसार ये सजा मिलती है। तो उसके संदर्भ में भी उपाय है। 100 गायों को खाना खिलाना, ऐसा उपाय है। लेकिन ये एक दोष की उत्पत्ति तो करता है, लेकिन आखिर में जाके पितर ऋण के हालात बृहस्पति वाले भयंकर जब बुध 9वें में आ जाए,
और बृहस्पति भी नष्ट हो रहा हो, राहु नौमे में आ जाए, बृहस्पति नष्ट हो रहा हो, तो साफ संकेत है कि बेटा तेरा ये जीवन ना भयंकर रूप से पीड़ित होने वाला है। तू एक मुकाम पर पहुंचकर नीचे गिरेगा, तेरी औलाद भी नालायक निकलेगी, या तेरी औलाद जो सपने सजा के तू उसके संदर्भ में बैठा है वो पूरे नहीं होंगे। चाहे वो कितनी लायक, कितनी पढ़ी लिखी हो, वो जीवन में उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगी। कहानियां बहुत है, मैं जितना बोली जाऊं कम है, ठीक है ना। तो अगर आपने किसी भी सुयोग्य लाल किताब के विद्वान से अपनी कुंडली को एनालाइज करवाया है अगर, तो बहुत अच्छा, और उन्होंने आपको पित्तर दोष, प्रेत ऋण या प्रेत बाधा या पित्तर दोष की बाधा बताई है, तो अगर आपका मन माने तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, वहां पर आने मात्र से, दर्शन करने मात्र से ये समस्याओं का समाधान होता है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि दर्शन अभिषेक करने से भी ये समाप्त होता है, तो नारायण वचन है, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर पहुंचे कैसे, ये महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत आसान है यहां पर पहुंचना, बिल्कुल छोटा बच्चा भी ढूंढ लेगा। आप रेलवे स्टेशन से आए, सीधा ही हरिद्वार, जहां से मर्जी आए, ठीक है ना। अगर आपने फ्लाइट लेनी है तो देहरादून जहाज उतरता है, वहां से हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड बिल्कुल साथ साथ में है, वहां पर पहुंच जाए। वहां से किसी छोटे बच्चे को भी पूछ लेना नारायणी शिला कहाँ है, वहां से 200 या 300 मीटर के फासले पे है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। वो आपको हाथ पकड़ के छोड़ के आएगा, रिक्शा कर लें वो छोड़ के आएगा। गूगल की आप वो लगा लें लोकेशन, अपनी गाड़ी से हैं तो भी पहुंच जाएंगे, पैदल जाना चाहते हैं तो भी पहुंच जाएंगे, रिक्शा मिल जाती है। मतलब कि ट्रेन से आए, स्टेशन पर उतरे, नारायणी शिला का रिक्शा कर लें, ऑटो कर लें। प्लेन से आए, देहरादून उतरे, नारायणी शिला के बारे में टैक्सी कर लें, रिक्शा कर लें, पहुंच जाएंगे। तो कई लोग बोलेंगे पंडित जी पंखा चला लो, एसी चला लो, तो मुझे ना अपने आप को तपाने में थोड़ा मजा आता है, करता हूं मैं ये सब, तो इसलिए ये पसीने वाले हालात हैं, ठीक है। और पितरों का काम है तो ये निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप बस से आए तो वो भी यहीं पर उतरेगी, तो यहां से वहां तक पहुंचना बड़ा आसान है। देखिए अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित है जिनका निवारण नहीं हो पा रहा, अगर आपका मन माने, जैसा आदेश पंडित जी ने कहा है, आचार्य जी ने कहा है, आपको सही लगा, समझ आया, और आपको किसी विद्वान ने भी बोला है तो ये हालात है, तो आप यहां पर जा सकते हैं। बाकी अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता के निमित्त अच्छे से अपने फर्ज निभाएं। आप उस जाल में ना फंसें कि बाद में आपको दुनिया का कोई सलूशन ना मिले। देखिए जब पितर क्रोधित होते हैं ना, तो भगवान भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। भगवान शिव ने उदाहरण सहित बताया है कि कैसे गणेश जी ने उनकी परिक्रमा करके प्रथम पूज्य का पद प्राप्त किया था, और हम अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को तिरस्कृत करते हैं तो सुखी रह पाएंगे? यह आपको विचार करना है। तो ये विजिटिंग कार्ड है उनका, ठीक है ना, तो ये मैं यहां पर लगा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये मैंने कार्ड लगा दिया है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ के, स्क्रीनशॉट मार के, बड़ा करके, देख के, फोन करके यहां जा सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। आपको अच्छा लगे आप जाइए, आपका मन नहीं मानता आप मत जाइए। समय कौन सा अनुकूल है वो पंडित जी ने बता दिया कि श्राद्ध पक्ष, बाकी आप जिस समय मर्जी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसी आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके शायद कुछ काम आए, ठीक है ना, और आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। इसी आशा के साथ भगवान श्री नारायण के इस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना और मेरे द्वारा इन चीजों के बारे में दुनिया को बताया। वैसे बहुत लोगों ने बताया है, लेकिन मैं उनके कार्य में सहायक बना और आपके कुछ काम आ सका। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा का, श्री विष्णु, श्री हरि जी का धन्यवाद करता हूं, राम जी का, माता दुर्गा जी का धन्यवाद करता हूं। जय माता दी।